welcome to Chetan Bharat Learning. Let's continue with our chapter. चलिए next देखेंगे resistors in parallel. Now let us consider the arrangement of three resistors joined in parallel with a combination of cells or a battery as shown in the figure 12.7. तो यहाँ पर resistors connect किए गए हैं parallel में, ठीक है जी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं वोल्ट मीटर है, एमिटर है, वही components, बैटरी है और की है, राइट। सो एक्सपेरिमेंट क्या परफॉर्म करेंगे, मेक द पैरेलल कॉम्बिनेशन XY ऑफ थ्री रेजिस्टर्स हैविंग रेजिस्टेंसेस R1, R2 और R3 connected with a battery, plug key and an emitter. Also connect a voltmeter in parallel with the combination of resistors. Plug the key and note the emitter reading. Let the current be I. Also take the voltmeter reading. Same wise, बिल्कुल वैसे ही हमने पहले I की रीडिंग नोट की, फिर हमने V की रीडिंग नोट की, ठीक है जी। अब हम चेक करेंगे कि क्या इंडिविजुअल रेजिस्टर्स में ये वैल्यू सेम आती है या डिफरेंट आती है, ठीक जी। क्योंकि हमारे पास कॉम्बिनेशन में हमने 3 लिए, तो हम यहाँ पर भी I की वैल्यू नोट करेंगे, यहाँ पर भी एंड देन लाइकवाइज हम पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू भी डिफरेंट रेजिस्टर्स में नोट करेंगे। और जब ये नोट किया जाता है, टेक आउट द प्लग फ्रॉम द की, रिमूव द एमिटर एंड वोल्ट मीटर, insert the emitter in series with resistor R1 as shown in the figure, note the emitter। अब आप देख रहे हो यहाँ पर जो हमने चैप्टर में पढ़ा था, एमिटर हमेशा सीरीज में लगाया जाता है और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है। तो वही चीज उन्होंने एक्सपेरिमेंट में भी आपको लिखकर बताई है। मेजर करेंगे सिमिलरली, जैसा मैंने कहा I की वैल्यू और V की वैल्यू। अब पाया ये गया the current flowing through the combination of the resistors is equal to I1 plus I2 plus I3. It is observed that the total current I is equal to the sum of separate currents through each branch of the combination. याद करो सीरीज में हमने क्या किया था, सीरीज में करंट सेम था डिफरेंट रेजिस्टर्स में, और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो था वो कॉम्बिनेशन था, वो सम था इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंसेस का। बट यहां पर क्या हो गया, यहां पर I चेंज हो गया जब पैरेलल में कनेक्टेड हैं रेजिस्टर्स। क्लियर, ये चीज याद रखनी है। सो अब फिर से हम क्या लगाएंगे, फिर से लगाएंगे हम ओम्स लॉ। तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, यहां पर हम लगाएंगे ओम्स लॉ। तो I किसके बराबर हो जाएगा, V अपॉन R, और यहाँ RP लिखने का मतलब है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। RP स्टैंड्स फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। I1 क्या हो जाएगा, V अपॉन R1, I2 क्या हो जाएगा, V अपॉन R2 एंड लाइकवाइज I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3। सिंपल ओम्स लॉ हम पुट करेंगे, फिर से I फिर कॉमन आएगा, हम कैंसिल आउट करेंगे उसको, तो एंड में हमारे पास आ जाती है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 अपॉन RP। याद रखेंगे, जो आपने ध्यान रखना है, जो चीज आपके काम आने वाली है वो है 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। एग्जाम में आपसे डिड्यूस करना नहीं पूछा जाएगा, आपसे इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, ठीक जी। तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल जो है वो हम निकालेंगे। वी में कंक्लूड दैट रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज in a group of resistances joined in parallel is equal to the sum of reciprocals of the individual resistances। individual resistances के sum के बराबर है। Is that clear? तो अब मेरे पास सीरीज में भी फॉर्मूला आ गया और हमारे पास पैरेलल में भी फॉर्मूला आ गया। सो इस पर बेस्ड आपके बुक में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं, सॉल्व न्यूमेरिकल्स हैं, उन्हें आप खुद करके देखेंगे, राइट। और जो बैक एक्सरसाइजेज में होंगे वो हम सॉल्व करेंगे, राइट। तो सॉल्व एग्जाम्पल जरूर कीजिए। सिर्फ 2 सिंपल फॉर्मूलाज आपने याद रखने हैं। सीरीज में RS यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि जितने भी रेजिस्टर्स है उस कॉम्बिनेशन में 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। सो ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब यहां जो इस पैराग्राफ में बात बताई गई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। वी हैव सीन दैट इन अ सीरीज सर्किट द करंट इज कांस्टेंट थ्रू आउट द इलेक्ट्रिक सर्किट, राइट। बट सोच के देखो, क्या 2 अप्लायंसेस को एक जैसा करंट चाहिए होता है?
नहीं ना। अगर हम ये देखें कि अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रिक हीटर है या एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, दे डोंट रिक्वायर द सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सो कैन दे बी कनेक्टेड इन सीरीज? No. So this is obviously impracticable to connect an electric bulb to an electric heater in series. ठीक है, इम्प्रैक्टिकेबल है कि हम एक इलेक्ट्रिक बल्ब को और इलेक्ट्रिक हीटर को सीरीज में कनेक्ट करें। क्यों? क्योंकि दोनों की करंट रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, जबकि सीरीज में कनेक्शन बनाने का मतलब है हम करंट सेम रख रहे हैं। So what should we do? Another major disadvantage of series circuit, underline disadvantage क्या है series circuit का? That when one component fails, the circuit is broken and none of the components works. अगर एक कंपोनेंट खराब हुआ है सर्किट का तो करंट आगे नहीं जाएगा और कोई भी कंपोनेंट उस सर्किट का काम नहीं करेगा। और ऐसा ही होता है हमारी फेरी लाइट्स में, जो हम दिवाली पर डेकोरेटिव लाइट्स यूज करते हैं। अगर एक बल्ब उसमें खराब है तो बाकी स्ट्रिंग की लाइट्स भी नहीं जलेंगी, क्योंकि वो सीरीज में कनेक्टेड है। बट हम घर में ऐसा करना अफोर्ड नहीं कर सकते, राइट? क्योंकि डिफरेंट अप्लायंसेस की डिफरेंट करंट रिक्वायरमेंट है, राइट? सो द टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल सर्किट इज डिक्रीज्ड। हम मान ही रहे हैं रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रही है, रेसिप्रोकेट हो रही है, राइट? सो व्हाट वी डू इज, सो दिस इज पर्टिकुलरली हेल्पफुल, ये बहुत जरूरी है। इसीलिए हम अप्लायंसेस घर में जो है पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, वेयर ईच गैजेट हैज डिफरेंट रेजिस्टेंस एंड रिक्वायर्स डिफरेंट करंट्स टू ऑपरेट प्रॉपर्ली। क्लियर? तो हमारे घर में जो कनेक्शंस हैं वो पैरेलल कनेक्शंस होते हैं, बिकॉज द डिफरेंट गैजेट्स इन आवर होम दे हैव डिफरेंट करंट रिक्वायरमेंट। सो अगर एक खराब हुआ है कंपोनेंट तो ऐसा नहीं होगा कि बाकी भी काम करना बंद कर देंगे। सो सीरीज में कनेक्शन नहीं होता, इट इज इन पैरेलल। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। रेजिस्टेंस और सीरीज रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो आप उन्हें अच्छे से, पहले तो आपको फॉर्मूलाज याद रहे, फिर आप उसकी प्रैक्टिस करके देखेंगे। आई विल सी यू अगेन, अंटिल देन बाय।